ओके, तो अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चा, दैट विल बी आवर नेक्स्ट किंगडम, दैट इज व्हाट बच्चे? Protista. Protista. Okay, tell me who have given the term. टर्म किसने दी बच्चा? प्रोटिस्टा की टर्म किसने दी बच्चा? अर्नस्ट हैकेल ने दी। Yes, it is given by Ernst Haeckel. Right बच्चे? Okay. It is what? Actually प्रोटिस्टा है क्या बच्चा? It's a eukaryotes. जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो क्या था बच्चा? प्रोकैरियोट। और इसके बाद वाले भी जो पढ़ने वाले हैं वो सारे किंगडम्स क्या है बच्चा? यूकैरियोट्स। तो it is what? It is a connecting link. It is a connecting link between what? Lower kingdom, and the lower kingdom is what? Monera, and higher kingdom. Higher kingdoms कौन से बच्चा? Tell me the name of higher kingdoms. Plantae, Animalia. Yes, it's a fungi, Plantae and Animalia. Right? तो ये क्या है? उनके बीच एक connecting link है। और हम कह सकते हैं बच्चा, it is an ancestor, क्योंकि ये first eukaryotic है, तो हम कहेंगे it is an ancestor of all the multicellular eukaryotes. It is a ancestor of all multicellular eukaryotes. Right बच्चे? मैम आपने कहा था कि ये एंसेस्टर वाली थ्योरी हमने रिजेक्ट कर दी थी। हाँ बच्चा, मैं बोल रही हूँ ना, कहीं कहीं हम क्या फॉलो करते हैं, पुरानी चीज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम हर किसी की चीज नहीं टालते हैं। नो डाउट अब बोलते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ आता है, पर फिर भी उसको zoology में पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज कुछ कुछ चीजें अभी भी पुराने साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी। राइट बच्चा? ओके मैम। अभी भी जैसे हम इसको विटेकर में मान रहे हैं, ऑब्वियसली विटेकर में मान के चल रहे हैं ना, पर मैं फिर भी बताऊंगी कि इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इनको किस क्लास में रखा गया, किस डिवीजन में रखा गया। इज दैट क्लियर बच्चे? हाँ मैम। यस। ओके, नाउ दिस प्रोटिस्टा आर ऑफ 3 टाइप्स बच्चे। कौन सी टाइप्स हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट बच्चे, जिसको हम फोटोसिंथेटिक बोल सकते हैं। टेल मी द नेम ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टेंट्स। यस बच्चे, जल्दी बताइए, हरी आप। Chrysophytes. या बच्चे? It's diatoms. Yes. Dinoflagellates. Euglenoids. And euglena, which is known as euglenoids. Right? And next. Chrysophytes भी तो होता है शायद। हाँ, अभी मैं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी आप क्या बोल रहे हो, वो मैं बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है बच्चे? तो फर्स्ट इज व्हाट? ऑटोट्रॉपिक, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। सेकंड इज व्हाट? कंज्यूमर्स as well as decomposers persistent. बच्चा ये कौन सा है? यस बच्चे, कंज्यूमर डिकम्पोजर, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स में हम 2 टाइप पढ़ेंगे, सेलुलर फॉर्म भी एज वेल एज एसेलुलर फॉर्म भी। ठीक, प्लाज्मोडियल जिसको बोलते हैं। थर्ड इज बच्चा प्रोटोजोन्स। देखो मैंने बोला ना, प्रोटोजोन्स हम ज़ूलॉजी में पढ़ाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू विटेकर प्रोटोजोन्स कहाँ है? इन द प्रोटिस्टा, राइट? यस मैम। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में बच्चा क्या क्या पढ़ा जाएगा? दैट इज ज़ूफ्लैजेलेट्स, Amoeboid protozoans. इनमें ही आएगा। सीलिएट्स, Sporozoans. स्पोरोजोन्स एंड सैर्कोटीज। बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं इन तीनों में से, वो पढ़ेंगे बच्चा कौन सा? ओनली और ओनली ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चे?
चले आगे। यस मैम। Okay. बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोटिस्टेंट्स बच्चा, एक मैं आपको फ्लैजिला की चीज बताऊंगी, क्योंकि हमारे प्रोटिस्टा में बहुत सारे फ्लैजिलास के टाइप आएंगे, तो आपको वो फ्लैजिला का पता होना चाहिए। जैसे बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लैजिला कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसके हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से बताया था मैंने। अब बच्चा सपोज दिस इज द फ्लैजिला, राइट? यहां पे देखो फ्लैजिला में इन द फर्स्ट दिस फ्लैजिला, यहां पे कोई आउटग्रोथ नहीं है, देयर इज नो आउटग्रोथ बच्चा। जिसमें कोई आउटग्रोथ नहीं है उस फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज स्मूथ, राइट? whiplash, and it is known as acronematic. क्या बोलेंगे बच्चा? स्मूथ, whiplash and acronematic flashla. आपको ये नाम पता होना चाहिए कि जिसमें आउटग्रोथ नहीं है उनको क्या बोलेंगे। अब जिसमें आउटग्रोथ है, एक्चुअली आउटग्रोथ है क्या? दिस इज नोन एज एक मिनट नीचे कर दीजिए। मैस्टिगोनीम्स। जस्ट 1 मिनट बच्चा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपने लिखने की। हो गया मैम। चले? हो गया मैम। ओके। तो ये जो आउटग्रोथ है बच्चे, आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? मैस्टिगोनीम्स। अब इस फ्लैजिला को क्या बोलेंगे जिसमें आउटग्रोथ है? दैट इज टिंसल। अगर कभी नाम सुना हो बच्चे, इट्स अ टिंसल टाइप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरोनेमैटिक। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? प्लूरोनेमैटिक। अब ये जो फर्दर, ये जो फ्लैजिला है मैस्टिगोनीम्स वाला, या हम बोलते हैं आउटग्रोथ वाला, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। अगर कहते हैं ये आउटग्रोथ है सिर्फ एक साइड है, इधर लेफ्ट और राइट, ओनली वन साइड, then such flagella, no doubt it's a tinsel, it is plurinemmatic, and such flagella is also known as schizonematic. Is that clear बच्चे? अगर ये फ्लैजिला है, ये जो आउटग्रोथ है, ये दोनों साइड है, then it is known as pantonematic. ठीक है बच्चे? तो आप कैसे बताओगे? इट्स टिंसल स्काइजोनेमैटिक और टिंसल पैंटोनेमैटिक। अंडरस्टूड? यस मैम। लिख लीजिए इसको। Then we'll start with the protistants, that autotropic protistants. Shall we? यस चले मैम। बच्चा, चलो। Start with the autotropic protistants. बच्चा इन प्रोटिस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टेंट्स आर कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चा इनको? algal protistants. It is known as algal protistants. ठीक है? जो इसमें हम कहते हैं डायटम्स हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स हैं, they all are what? They all are what? Algae ना? That's why it is known as algal protistants. तो इसमें हम 3 पढ़ने वाले हैं, वही डायटम्स, डायनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, राइट बच्चे? अब बात करते हैं इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो आ गया ना, विटेकर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पर हम लीनियस के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, they are placed under division and class। वो कौन सी क्लास है, कौन सी डिवीजन है, ये हमें पता लगाना है। ओके, if there is बच्चा dinoflagellates, if there is dinoflagellates,
टेल मी इट्स डिवीजन बच्चा. यस, इट प्लेस्ड अंडर डिवीजन पायरोफाइटा. ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू लीनियस इनको किस डिवीजन में रखा गया. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा. क्लास कौन सी है इनकी? डाइनोफाइसी. कौन सी है बच्चा? यस बच्चे, डाइनोफाइसी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज डायटम्स. डायटम्स एज वेल एज डेसिमल्स, जिसमें हम सिर्फ डायटम्स पढ़ते हैं. इनकी डिवीजन कौन सी है बच्चा? क्राइजोफाइटा. नाउ अंडरस्टूड? इनकी डिवीजन कौन सी है? क्राइजोफाइटा. क्लास कौन सी है बच्चा इनकी? बेसिलेरियोफाइसी. ठीक है, डायटम्स एंड डेसिमल्स की क्लास कौन सी है बच्चा? बेसिलेरियोफाइसी. डिवीजन इज व्हाट? क्राइजोफाइटा. तो आपको ये याद रखना है कि यहां हम कौन सा पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायटम्स. राइट. नेक्स्ट, प्रोटिस्टेंट्स, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टेंट्स आर यूग्लिनॉइड्स. राइट बच्चे, came under division Euglenophyta. Euglenophyta and class is Euglenophyceae. Understood? Right? ये जो बच्चे डायटम्स हैं, ये डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, these are what? These are golden brown algae. These are what? Golden brown algae. And this euglenoid, it is of two types. It is achlorophyllous, it is chlorophyllous. So it is chlorophyllous or achlorophyllous. Flagellate protistans. ओके, अब हम इन तीनों का डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा. ठीक है, सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली. चले आगे. यस सर. तो हम तीनों में डिफरेंस करने वाले हैं. फर्स्ट वी मेंशन हियर डाइनोफ्लैजेलेट्स. यहां पे हम मेंशन करेंगे डायटम्स एंड दिस इज यूग्लिना. ठीक है. फर्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड टू सेल वॉल. जो इनकी बॉडी है बच्चा डाइनोफ्लैजेलेट्स की, यहां पे हम बोलेंगे कि दिस बॉडी इज एनक्लोज्ड विथ रिजिड कोट. उनकी जो बॉडी है एक रिजिड कोट से घिरी हुई है. उस रिजिड कोट को क्या बोलते हैं बच्चे? रिजिड कोट इज नोन एज थीका और वी कैन से लॉरिका. ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको छोटा सा बना के दिखाऊंगी, नेक्स्ट दूसरे में बनाती हूँ. ऐसा स्ट्रक्चर होगा बच्चा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीका लॉरिका. एंड ये जो स्ट्रक्चर है इट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी स्कल्पचर्ड प्लेट्स. बहुत सारी बीच में प्लेट्स होंगी. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 to many sculptured plates. और ये जो स्कल्पचर प्लेट्स हैं बच्चे, ये बनी किससे हैं? इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन प्लस सेलुलोज. किससे बनी है बच्चा? पैक्टिन प्लस सेलुलोज.
अब कहते हैं इनकी जो बॉडी है इतनी थिक और रिजिड है, इसकी वजह से हम इन प्रोटिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सच प्रोटिस्टेंस आर नोन एज आर्म्ड प्रोटिस्टेंस, जस्ट लाइक अ मिलिट्री प्रोटेक्शन जो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? जो क्या कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्म्ड प्रोटिस्टेंस। इज दैट क्लियर बच्चा? तो इसकी बॉडी को क्या बोल रहे हैं? थीका लॉरिका, जिसमें बहुत सारे स्कल्पचरल प्लेट्स होंगी। वो प्लेट्स किससे बनी है? पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज से। इतने रिजिड ये कोटिंग है जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं आर्म्ड प्रोटिस्टेंस। ओके, नाउ डायटम्स। इनकी बॉडी किससे बनी है बच्चा? टेल मी, इसका सेल वॉल किससे बना है? यस बच्चे, ध्रुव? No idea, ma'am. No idea. Okay. Its cell wall is made up of silica. अगर आपको याद हो, हम बोलते हैं कि इसका जो सिलिका से बना है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, राइट? तो हम बोलते हैं इसका सेल वॉल किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सिलिका to form siliceous shell. ठीक है, इस शेल को क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रस्ट्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रस्ट्यूल, राइट? बेस्ड ऑन द सिमेट्री, अगर सिमेट्री की बेसिस की बात करें तो डायटम्स दो तरह के होंगे। Based upon symmetry, these diatoms are of two types, pinnate and centric. अब ये जो पिन्नेट है बच्चा, इनमें जो सिमेट्री होगी वो कैसी नजर आएगी हमें? बायलेटरल। कैसी होगी बच्चा? बायलेटरल। और सेंट्रिक की कैसे होगी? रेडियल, राइट? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि पिन्नेट वाले कौन से हैं, सेंट्रिक वाले कौन से हैं। पिन्नेट की एग्जाम्पल है बच्चा नेविकुला, while example of centric is Millosera. राइट बच्चे? ठीक है, तो सिमेट्री के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि डायटम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब बात करते हैं आगे। ये जो सिमेट्री है, या हम कहते हैं इनकी जो बॉडी है, जो सेल वॉल है, वो फर्दर होगी किसमें डिवाइड? टू हाफ्स में डिवाइड। किसमें डिवाइड होगी बच्चा? into the two halves. Its cell body is divided into two halves. अगर आपको याद हो, ऐसे इसकी बॉडी बनाएंगे। मैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। दिस इज न्यूक्लियस। अभी मैं लेबल करूंगी। राइट बच्चे? दिस अपर हाफ इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज व्हाट बच्चा? यस बच्चे, इट्स अ एपिथीका। Epitheca. Yes, it's a epitheca. Upper है ना? Upper mean epi, and this lower means hypotheca. Right बच्चे? ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है, this is what? This is the large central vacuole. Right? And ये जो peripheral layer है बच्चा साइटोप्लाज्म की, that surrounds this large central vacuole, हम बोलेंगे ये वाला एरिया, right? This area, this is cytoplasm, right? Peripheral layer, जिसने हम कहते हैं कि vacuole को घेर रखा है, this is known as primordial utricle. क्या बोलेंगे बच्चा? Primordial utricle. So it is what? It's a peripheral layer of cytoplasm.
एंड दिस इज, ये जो बीच में सेंटर में बनाया है, ये क्या है बच्चा? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को होल्ड करके रखा हुआ है, देखो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखा है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। इट इज सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। ये बॉक्स कैसा लग रहा है बच्चा आपको देखने में? सो बॉक्स की सोप बॉक्स की तरह, है ना? तो इट लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स। लगता तो नहीं है, बोलते रहते हैं बस। अरे क्यों नहीं लगता? सोप बॉक्स नहीं होता, कैसा होता है? एक नीचे वाला जो पार्ट होगा वो छोटा होगा, ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, तभी तो वो बंद हो पाएगा ना। तो ये भी तो वैसा ही है। ऐसे तो लग कोई रहा हो सकता है। ऐसे तो नहीं लग रहा। घर में जाके देखिए सोप बॉक्स कैसा दिखता है बच्चा। इज दैट क्लियर? यस। अंडरस्टूड अबाउट डायटम्स बच्चे? अब बात करते हैं किसकी? यूग्लिना की। आपने लिख लिया ये सब? डायग्राम बना लीजिए, बना लीजिए। मैम फ्रस्ट्यूल और थीका इसकी सेल वॉल को ही कहता है ना? यस, सिलिका से फॉर्म है, इसकी सेल वॉल को इसलिए फ्रस्ट्यूल बोल देते हैं, राइट? वही चीज है। थीका भी सेल वॉल है, फ्रस्ट्यूल भी सेल वॉल है। अच्छा ये बताइए, यूग्लिना में सेल वॉल होती है बच्चे? होती है सेल वॉल तो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नहीं बात है। होती। चलिए मैं बताती हूँ। There is no Helical होती cell है wall इसमें in शायद। Euglena. There is no cell wall in Euglena. पेलिकल होती है इसमें। Yes. Instead of this cell wall, there is a contractile covering. क्या होगा यहाँ पे बच्चा? Contractile covering, जो contraction करेंगे, expansion करेंगे, and that is known as pellicle. क्या बोलते हैं बच्चे इसको? Pellicle. पेलिकल क्वेश्चन ये है, ये जो पेलिकल है ये किससे बना है बच्चा? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन। यस, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? और ये जो पेलिकल है बच्चा, इट इज मेड अप ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स। अगर आपने यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखा हो, जो मैं बनाऊंगी भी, इट इज मेड अप ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा? मायोनीज। क्या बोलेंगे बच्चा? फॉर एग्जाम्पल एक्से से स्ट्रक्चर बना है यूग्लिना का, जस्ट अ मिनट, टेम्परेरी बना रही हूं, और बीच में क्या होंगी बच्चा इसके? पैरेलल स्ट्रिप्स। बिल्कुल, ओके। दिस इज ऑल अबाउट इट सेल वॉल। अब बात करते हैं बच्चा फ्लैजिला की। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट इज बच्चा फ्लैजिला। Tell me flagella in dinoflagellates बच्चा, if you know. मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आप तब तक सोचिए, मुझे बताइए। हम वन साइडेड ही होता है। ओके, वन साइडेड होता है। यहां पे ना हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में बच्चा दो ग्रूव्स होंगे। वन इज ट्रांसवर्स ग्रूव एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है बच्चे, ये कौन सा ग्रूव हुआ? ट्रांसवर्स ग्रूव, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव।
दिस ट्रांसवर्स ग्रूव इज ऑल्सो नोन एज, बच्चे इनको और भी बहुत सारे नाम देते हैं, एनुलस, गर्डल, सिंगुलर, right? While this longitudinal groove is known as sulcus. अब आप बता रहे हो कि मैम फ्लैजला बता रहे हो, आप ग्रूव्स क्यों बता रहे हो, राइट? बिकॉज इन ग्रूव्स में ही क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा, फ्लैजला। इन ग्रूव्स में क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजला। ये जो ट्रांसफर ग्रूव है, अब यहां पे फ्लैजला प्रेजेंट होगा, ठीक। इस फ्लैजला को क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसवर्स फ्लैजला। जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजला, एंड इट इज रिबन लाइक। कैसा है बच्चा ये, इट इज रिबन लाइक। मैम इसका फ्लैजुला तो शायद लॉन्गिट्यूडनल होता है। नहीं बच्चा, दोनों होंगे, बताऊंगी अभी। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी ना इसका, ये कैसे मूव करते हैं, माइट भी उससे याद आ जाए आपको, ठीक है। एक तो हुआ ट्रांसवर्स। अब बात करेंगे सेकंड की, जो सेकंड वाला होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। इट इज नैरो, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला, एंड इट इज नैरो एंड स्मूथ। अब देखो, लुक एट माई हैंड्स, एक फ्लैजुला इधर है, दिख रहा है ना आपको? यस मैम। तो अगर ये फ्लैजुला इधर है बच्चा, तो बॉडी आगे को मूव करेगी। इज दैट क्लियर? बॉडी कहां मूव करेगी, आगे को मूव करेगी। एक फ्लैजुला नीचे है, तो बॉडी कहां को मूव करेगी, ऊपर को। अब ये दोनों फ्लैजुला साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो ये इनकी बॉडी जो होगी डायनोफ्लैजुलेट्स को कैसे मूव करेगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको कहते हैं स्पिनिंग मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज व्हाट बच्चे, क्या बोलेंगे इसको, स्पिनिंग मूवमेंट। दोनों के दोनों फ्लैजुला साइमल्टेनियसली मूव करेंगे बच्चे। बोथ फ्लैजुला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Both are perpendicular to each other, show spinning movement. क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। जो प्रोटिस्टेंस स्पिनिंग मूवमेंट क्या करते हैं बच्चा, दैट प्रोटिस्टेंस आर नोन एज whirling whips। क्या बोलेंगे बच्चा इनको, whirling whips। whirling whips। आपको ये नाम याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये जो whirling whips है ये क्या है, what is it? It is a movement, it is a spinning movement of dinoflagellates. Is that clear? यस मैम। ठीक, लिखिए बच्चा। डायग्राम दिखा दीजिए एक बार। जी बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों फ्लैजुला में से स्मूथ कौन सा है, रिबन लाइक कौन सा है। तो ट्रांसफर इज व्हाट बच्चा, रिबन लाइक। स्मूथ इज व्हाट बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यस और you must know about the names of transverse groove as well as longitudinal groove. हो गया। Done? Now diatoms. Tell me about diatoms बच्चा। इनका जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, यहाँ पे फ्लैजुला होता है, फ्लैजुला इज प्रेजेंट और नॉट, इनका भी दोनों साइड होता है। नो, बिल्कुल भी नहीं। तो इनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, इनकी मूवमेंट होगी बाय म्यूसिलेज प्रोपल्शन। ये म्यूसिलेज सिक्रीट करेंगे, आगे को थोड़ा पुश करेंगे, म्यूसिलेज सिक्रीट करेंगे, आगे को थोड़ा पुश करेंगे। दैट मूवमेंट इज नोन एज म्यूसिलेज प्रोपल्शन।
या हम कहते हैं बच्चा इट रिमेन्स फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों हम कहते हैं, या तो हम कहते हैं ये मूवमेंट करेंगे बाय म्यूसिलेज, और इट रिमेन्स free floating on the surface of water due to lightweight lipids, due to lightweight lipids. Is that clear? तो यहां पे फ्लैजिला नहीं है, यहां पे म्यूसिलेज की वजह से मूवमेंट होगी। नाउ यूग्लिना, यूग्लिना की बात करें तो बच्चा कैसा होगा? सी, अगर आपने Single स्ट्रक्चर flagellar. देखा होगा तो इनका जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है बच्चा, वो ब्लंट होता है, राइट? व्हाइल द पोस्टीरियर इज व्हाट? पोस्टीरियर कैसा होगा बच्चा? पॉइंटेड। प्लीज यूग्लिना के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना, बहुत वास्ट स्ट्रक्चर है इसका। मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, नीचे बनाते हैं बिकॉज उसको लेबल करना मुश्किल हो जाएगा। ये लिख लिया, जो फ्रंट स्ट्रक्चर होगा वो ब्लंट होगा, एंड जो बैक स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा बच्चे? पॉइंटेड। इज दैट ओके? 1 minute में। चले? Yes, ma'am. ओके, नाउ नीचे बनाते हैं स्ट्रक्चर बिकॉज लेबल करने में मुश्किल। इधर आते हैं, मेन इसकी लेबलिंग बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होगा आपको डायग्राम आ जाएगी, आपको लेबल करना होगा। यूग्लिना में क्या लिखवाया था आपने? बच्चा जो फ्रंट एंड होगा उसका इंटीरियर होगा, दैट विल बी ब्लंट एंड पोस्टीरियर विल बी पॉइंटेड। ठीक है, अब इनमें बताइए बच्चा फ्लैजिला कैसा होगा? टेल मी इट्स फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैंने ग्रूव्स बताए यहाँ पे नहीं? ठीक बच्चा, अगर फ्लैजिला दो टाइप का है तो उस फ्लैजिला को हम बोलते हैं हेट्रोकॉन फ्लैजिला। दैट फ्लैजिला इज नोन एज, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है इन द डायनोफ्लैजिलेट्स, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो फ्लैजिला है दैट विल बी हेट्रोकॉन। इट मींस टू टाइप्स। और यूग्लिना में भी दो टाइप का होगा। सी, ये कैसा फ्लैजिला है बच्चा? इट इज लॉन्ग, tinsel, One-sided. one-sided, that is schizonematic. That is what बच्चा? Schizonematic. Is that clear? तो एक फ्लैजिला क्या हुआ? बहुत बड़ा, और एक फ्लैजिला होगा बहुत छोटा। यहां बना दे। Is that clear? तो हम यहाँ पे बोलते हैं कैसा फ्लैजिला है बच्चा? हेट्रोकॉन फ्लैजिला है। ठीक, वन इज लॉन्ग, ठीक, एंड अदर इज हाईली रिड्यूस। अब यहाँ पे इस फ्लैजिला के एंड्स पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? बेसल बॉडीज। क्या प्रेजेंट होगा बच्चा यहाँ पे? बेसल बॉडीज। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ आपको, ये बेसल ग्रेन्यूल्स। ओके, इनके यूनियन पे, इन फ्लैजिला के यूनियन पे भी एक बॉडी होगी। दैट बॉडी इज नोन एज पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी। एग्जैक्टली, इस बॉडी को क्या बोलेंगे? पैराफ्लैजिलर बॉडी। लाइन हटा दो। इसका काम बताएंगे क्या होगा पैराफ्लैजिलर बॉडी का। अब मैं यहां मेंशन कर रही हूं आपको एक चीज,
सी ये जो एपिकल एंड है ये इनवैजिनेशन शो कर रहा है, इनफोल्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। इनके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा, इनके क्या होंगे 3 पार्ट्स, हम यहां लिख देती हूँ मैं आपको, दैट द एपिकल एंड हैज इनवैजिनेशन और हम कहते हैं इनफोल्डिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यस बच्चे, कौन से पार्ट्स हैं मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं। दिस इज माउथ, राइट, दिस इज गलेट एंड दिस इज रेजर्वॉयर। ठीक है, तो कौन से पार्ट हुए बच्चा, माउथ। माउथ को और क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। क्या बोलेंगे बच्चा, साइटोस्टोम। नेक्स्ट इज गलेट which is known as cytopharynx। क्या बोलेंगे बच्चा, cytopharynx। and the third part is reservoir। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कि एपिकल एंड्स पे जो 3 पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, फर्स्ट विल बी माउथ, सेकंड गलेट एंड थर्ड इज रेजर्वॉयर। अब बच्चा देखो यहां पे मैं बता रही हूं, on the membrane of reservoir, or we can say parallel to paraflagellar body, here over here, यहां पे एक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चे, टेल मी, इट्स स्ट्रक्चर नेम इज स्टिग्मा। स्टिग्मा। यस, यहां हम बोलते हैं इसको आई स्पॉट। आई स्पॉट, बिल्कुल सही, ठीक है। हम बोलेंगे मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन की, रेजर्वॉयर की मेम्ब्रेन पे, और बिल्कुल पैरेलल किसके, पैराफ्लैजेलर बॉडी के। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टिग्मा या आई स्पॉट। आई से क्या पता लगता है बच्चा, क्या बात करने वाले हैं हम, आई है ना कुछ तो लाइट रिसीव करेंगे। तो इनका काम क्या है मैं नीचे लिखवा रही हूँ आपको, जस्ट वेट। हाँ, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई बच्चा, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई स्पॉट। आई स्पॉट अकेले काम नहीं करेगा, इट विल बी वर्क अलोंग विद द पैराफ्लैजेलर बॉडी। ठीक है, इट विल perceive द लाइट stimulus। ठीक है, तो इनका काम क्या है, लाइट स्टिमुलस को रिसीव करना। और पैराफ्लैजेलर बॉडी का क्या काम था, दोनों का सेम काम है, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। मैंने बोला ना कि दोनों लाइट स्टिमुलस रिसीव करेंगे पर साथ में मिलके। एंड इट कंटेन्स ऑरेंज कलर पिगमेंट। टेल मी द नेम ऑफ ऑरेंज कलर पिगमेंट। यस बच्चे, कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे इनके पास, एस्टाजेंथीन। आपको याद रखना है ये नाम, कौन सा पिगमेंट है, एस्टाजेंथीन। क्लियर बच्चे, इसको लिखिए फिर डायग्राम पे आते हैं। टेल मी इफ डन। डन मैम। ओके गुड। तो आगे अभी बात, शॉर्ट वाला नहीं बनाया था ना, बनाया बच्चा, शॉर्ट मतलब शॉर्ट फ्लैचला। हाँ मैम, ये जो ब्लू वाला बनाया ना मैंने यहाँ पे, ये मैं इससे मेंशन कर देती हूँ, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, ठीक है मैम। ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर कॉन्ट्रैक्टाइल कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, पैलिकल। अब ये जो पैलिकल है, इसके बीच में पैरेलल स्ट्रिप्स होंगी बच्चा, ये स्ट्रिप्स हैं मायोनिम्स। मायोनिम्स, ये पूरी बॉडी पे होंगी इनकी, इसको क्या बोल रहे हैं हम, मायोनिम्स, राइट। जस्ट बिलो द रिजर्वॉयर बच्चा, जस्ट बिलो द रिजर्वॉयर देयर इज a contractile vacuole।
क्या है बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट? वैक्यूल। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं इसको, स्पेस नहीं बची है हमारे पास, हमें डायग्राम खुला बनाना चाहिए था, ठीक है। एंड हम कहते हैं कि नियर द प्रोटोप्लास्ट, ना कि एग्जैक्टली सेंटर में नहीं कहेंगे, नियर द सेंटर ऑफ प्रोटोप्लास्ट there will be a single nucleus, there will be single nucleus, राइट बच्चे। और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? सी, ये क्या प्रेजेंट है, ये बताइए क्या है बच्चा? It is what? It's a chloroplast. क्या है ये बच्चे? क्लोरोप्लास्ट, राइट। और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एंड ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दिस इज व्हाट? दिस आर पैरा माइलॉन बॉडीज, ठीक है, दिस अ पैरामाइलॉन बॉडी। तो इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या है और इनका क्या क्या फंक्शन है सबका। इज दैट क्लियर बच्चे? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाई एटम्स का फ्लैजेला बताइए, टेल मी बच्चा। नो फ्लैजेला, राइट। तो उनकी मूवमेंट कैसे होगी? म्यूसिलेज से, या हम कहते हैं इट विल बी ड्यू टू द लाइटवेट लिपिड्स। व्हाट अबाउट द डायनोफ्लैजेलेट्स? इट हैव अ perpendicular two flagella, right? Perpendicular है तो दो flagella होंगे, one is transverse, second is longitudinal, and that shows spinning movement, right? What about the movement of euglenoids? It having a two flagella, one is completely large and the second is highly reduced. Is that clear बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done with the diagram? 1 minute. Okay. ये माइनिंग्स मैंने थोड़ा सा बनाए हैं, पूरी स्ट्रक्चर पे होगा, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पे होगा इसका। Shall we? जी मैम। चल, अच्छा बच्चा, एक तो मैंने मूवमेंट बताई यूग्लिना की ड्यू टू फ्लैचुला। एक मूवमेंट बच्चा पैलिकल भी करेगा। मैंने बताया ना, पैलिकल इज व्हाट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल कवरिंग। तो ये क्या शो करेगा? कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज एक्सपेंशन। ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी बॉडी को, एक्सपैंड करेगा अपनी बॉडी को, और उससे भी क्या होगी? मूवमेंट होगी। उससे भी क्या होगी बच्चा? मूवमेंट होगी। दिस शो मूवमेंट, एंड इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चा? दिस मूवमेंट इज नोन एज मेटाबॉलिक। तो ठीक है, यूग्लिनॉइड्स में दो तरीके से मूवमेंट हो सकती है, ये आपको याद रखना है। वन इज ड्यू टू फ्लैजेला एंड सेकेंड इज Pellicle. पैलिकल। दिस इज ऑल अबाउट इट्स फ्लैजेला। अब बात करेंगे जी बच्चा, सिलेबस क्या है? बताएंगे बच्चा इसके बाद में, आफ्टर द क्लास। ओके बच्चे? तो नेक्स्ट जो फीचर हम पढ़ेंगे दैट विल बी न्यूट्रिशन। ये आप लोग बताएंगे मुझे। यस बच्चे, न्यूट्रिशन, टेल मी इट्स न्यूट्रिशन। डायनोफ्लैजेलेट का न्यूट्रिशन बताइए बच्चा सबसे पहले, कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक है ना, अभी बताया कि दीज आर ऑल ऑटोट्रॉपिक। डायटम्स का भी क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। व्हाट अबाउट द यूग्लिना? ये हेटेरोट्रॉपिक प्लस फोटोट्रॉपिक होता है। यस एब्सोल्युटली। हम कहेंगे अगर इनमें लाइट है
इनको लाइट मिल रही है, देन ये कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं बच्चा? फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक, राइट? इफ देयर इज नो लाइट, देन ये कैसे शो करेंगे बच्चा? जस्ट लाइक अ सैप्रोफिटिक, तो मतलब हेटेरोट्रॉपिक, राइट? इस तरह की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बच्चा, जिसमें दोनों तरह की न्यूट्रिशन हो? इट इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बच्चा? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यूग्लिना ऐसे ही शो करेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक भी सैप्रोफिटिक भी, कुछ ऐसे हैं जो दोनों तरह के शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैम ये प्रे नहीं करता दूसरे एनिमल्स पे, मतलब स्मॉलर एनिमल्स पे यूग्लिन? क्यों नहीं करता? हाँ मैम, क्यों नहीं करता? तो आपने सैप्रोफिटिक लिखा था ना, तो एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया, एक हाँ हाँ, सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक भी है, एग्जांपल लिखवाऊंगी। मेनली हम कहेंगे सैप्रोफिटिक है एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है? हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में नहीं होता बच्चा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज एब्सेंट, बट देयर इज वन एक्सेप्शन टू, दैट इज पैरानीमा। ठीक बच्चे? और इसमें हम कहते हैं पैरासिटिक भी है, ये पैरासिटिक मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेनली इट इज व्हाट, इट इज सैप्रोफिटिक। इज दैट क्लियर बच्चे?